नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ हैक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 में लागू की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के बारे में। क्या नई शिक्षा नीति सच में देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकती है या सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का नाम लागू किया गया है? दोस्तों हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय, जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, वो अब शिक्षा मंत्रालय होगा। अब उसके मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल पहले मानव संसाधन मंत्री के नाम से जाने जाते थे, अब वो देश के शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। एक अच्छी बात है कि शिक्षा का भी एक मंत्रालय देश में माना जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी कैबिनेट ने जो शिक्षा नीति लागू की है उसके बारे में। शुरू से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कुछ है। दोस्तों, 10वीं में बोर्ड परीक्षा ख़त्म कर दी गई है। 4 साल की डिग्री 1 साल में होगा। एमफिल भी बंद कर दी गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे 34 साल बाद जो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया उसके चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देनी अनिवार्य होगी, जो अब नहीं होगा। अजीबोगरीब फैसला। अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर परीक्षा होगी। स्कूलों को 5-3-3-4 के फॉर्मूले से बांटा जाएगा, यानी पहले 5 साल बच्चे के, पहली से 5वीं, फिर आगे वाले 5 साल, फिर उससे आगे वाले 3 साल 8वीं तक, फिर उससे 3 साल। इस तरह से 5-3 के फॉर्मूले में बांटा गया है। कॉलेज की डिग्री अब 3 साल और 4 साल की होगी, यानी जो ग्रेजुएशन से पहले साल का सर्टिफिकेट है, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। दोस्तों, कोई विद्यार्थी जो बीटेक कर रहा है, वो बीटेक को पहले साल में छोड़ देता है, तो उसको पहले उसको क्या होता है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता था उस साल का। उसका निर्णय बदल लिया भी क्या कुछ होकर करना है। अगर वो बीटेक को 1 साल में छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल में छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। ये अच्छी पहल है, बच्चे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी। शिक्षा नीति के तहत 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। वहीं हायर एजुकेशन लेने वाले छात्रों के लिए 4 साल की डिग्री करनी होगी। इसके तहत 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकते हैं। दोस्तों, एमए पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स ये पहले 2 साल की हुआ करती थी, अब इसको नई शिक्षा नीति के अंदर 1 साल का कर दिया गया है। दूसरी और उच्च शिक्षा में अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करनी होगी, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं। ये भी फैसला थोड़ा जुझारू सा लगा। बैठक के दौरान मानव संसाधन मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल निशंक ने बुधवार को आयोजित बैठक में कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने से राय ली गई है। इसमें सभी वर्गों के लोगों को राय शामिल किया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ इतने बड़े स्तर पर जबकि किसी से राय ली गई है। दोस्तों, ये विचार विमर्श करके शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण निर्णय। दोस्तों, मंत्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे जो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ा अच्छा निर्णय मानता हूँ मैं केंद्र सरकार का। इतने बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर राय शुमारी गई, इसकी अंदाज़ा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों में से सलाह ली गई है। यानी लगभग भारत के हर कोने से इन्होंने सलाह ली है। दोस्तों, स्टूडेंट एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगी। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स की सीमित समय के ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एंडरमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। दोस्तों, बड़ी अच्छी ये पहल है सरकार की। हायर एजुकेशन सिक्योरिटी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, अब लॉकडाउन के बीच में बच्चों को जो समस्याएं हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस ऑनलाइन नहीं है, कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, तो बच्चों को बड़ी
एजुकेशन का लॉस हुआ है इन दिनों में। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी को नियम समान होंगे। दोस्तों, एक कानून होगा सभी कॉलेजों सभी विद्यालयों के लिए। बैठक में सचिव खेरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति +2 के फॉर्म को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। अब +2 को बांटकर 5, 3, 3, 4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल तथा कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर इसके अगले 3 साल में 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल के मध्य चरण 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्यिक, विज्ञान स्ट्रीम में कोई कठोर पालन नहीं होगा। अब छात्र अब जो पठित होंगे वही चाहे वो ले सकते हैं। खरे ने कहा कि उच्च शिक्षा सुधार के लिए किए गए हैं सुधारों, ग्रेडेड, एकेडमिक, प्रशासनिक ये सुधार हैं। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50% संकल नामांकन अनुमान कर सकते हैं। अमित खरे ने कहा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, दोस्तों 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद 4 साल बाद डिग्री, 4 साल बाद डिग्री MA 1 साल होगी। दोस्तों, इसके बाद हमारे यहाँ डिम कॉलेज हैं, डिम यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति के आने के बाद सभी के लिए एक नियम होगा। खरे ने कहा कि इसमें GDP का 6% शिक्षा पर लगाया जाएगा, जबकि दोस्तों आज GDP का महज 4.3% लगाया जाता है। अमेरिका में NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम भी NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें केवल साइंस नहीं बल्कि और भी विषय शामिल होंगे। ये बड़े प्रोजेक्ट्स और फाइनेंसिंग करेंगे और शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने की मदद करेंगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति कुछ खास पॉइंट: हर छात्र की क्षमता को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी।